हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई जितेंद्र एंड जीतू भैया। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 को हमने पीछे के लेक्चर में डाला था और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्यूशन किया था, ठीक है, और वो आप लोगों ने देखा होगा। अब हम लोग आज के वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। तो गो थ्रू हो जाइए सारे चैप्टर से। तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। मतलब क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। आप लोग अपने कॉपी किताब को अपने पास निकाल के रखिए और सारे क्वेश्चंस को पहले वीडियो को पॉज करके बनाइएगा और अगर प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे देखिएगा, ठीक है। विथ कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा सारा कुछ का। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखते हैं। ये हम लोग 3 का फर्स्ट में एचसीएफ भी निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 12, 15, 21। क्वेश्चन में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताइए एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। तो हमने पहले ही बताया आप लोग को कि अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जो केवल 2 ही नंबर से कटता है, ठीक है। एक 1 से कटेगा और एक अपने आप से कटेगा। जैसे 2 हो गया और 2 कैसा नंबर है तो 2 सम संख्या भी है और अकेला सम संख्या है जो अभाज्य है, जो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो 2 अभाज्य संख्या हो गया, 3 अभाज्य संख्या हो गया, 5 अभाज्य संख्या हो गया, 7 अभाज्य संख्या हो गया, 11, 13 ... ऐसे ऐसे बहुत सारे संख्या हैं जो सारे के सारे क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये सारे को आप लोग लेक्चर नंबर 1 देखिए और लेक्चर नंबर एक्सरसाइज 1.2 का 1 देख लीजिए, वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे इसको 2 × 2 × 3। अगर आप गुणनखंड करिएगा यहाँ पे रफ में तो 12 को गुणनखंड करिएगा तो 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और फिर 3 से 1 बार में, ठीक है। अब 15 को करेंगे तो क्या होगा, तो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 5 बार में और 5 से लगेगा 1 बार में। मतलब इसको लिखेंगे 3 × 5। 21 को क्या लिखेंगे हम लोग, 3 से 7 बार में और 7 से 1 बार, मतलब 3 × 7। तो ये है अभाज्य गुणनखंड से गुणनखंड। लेकिन हमको सबसे पहले निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ बोला जाता है वैसा संख्या को जो सभी में शामिल रहे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, यानी 3 में शामिल है। तो यहाँ पे एचसीएफ का मान जो होगा वो कितना होगा, तो एचसीएफ का मान जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एलसीएम में। एलसीएम कहता है कि एचसीएफ का जो नंबर है वो आपको लिखना है, ठीक है। एचसीएफ का जो संख्या है वो आपको लिखना है। तो एचसीएफ का संख्या कौन है, 3, और साथ ही साथ बचा कौन, ऊपर से 2 बच गया, 2 को तो 2 × 2 लिख दिए 2 बार। और फिर यहाँ पे कितना बच गया, 5, और यहाँ पे कितना बच गया है, 7। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 दूना 6 दूना 12, 12 × 5 = 60, 7 में 4, 7 से गुना कर देंगे 420 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया एचसीएफ 3 और एलसीएम आ गया 420 अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो क्या हमने सीखा अभाज्य गुणनखंड विधि में कि सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो सभी संख्याओं में मिलेगा, यानी कि सभी जगह मिलेगा, वो उसका एचसीएफ कहलाएगा। और जो मिल जाए उसको लिखें और जो बचा हुआ संख्या है उसको भी लिखें, तो वो उसका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। 3 का सेकंड में क्या है, तो 3 का सेकंड भी सेम पार्ट है। 3 का सेकंड में अगर देखें तो नंबर केवल चेंज है। नंबर क्या लिखा हुआ है 3 का सेकंड में, तो 17 है, 23 है और 29 है। 17 है, 23 है और 29 है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 17 को हम गुणनखंड नहीं कर सकते। मतलब 17 जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी 17 × 1 होगा। 23 है मतलब 23 × 1 होगा। 29 को भी हम लोग नहीं कर सकते। तो जब कोई नंबर में गुणनखंड नहीं करे तो 1 गुना के रूप में रहेगा। तो मेनली रूप से 1 गुना के रूप में रहेगा तो एचसीएफ में हमारा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ऐसे गुणनखंड में हमेशा 1 तो शामिल रहता है ना, सारे क्वेश्चंस में 1 जरूर शामिल रहेगा। तो 1 हमारा हर जगह है तो 1 लिख दिए हम लोग। अब उसके बाद क्या है, एचसीएफ 1 आया। अब एलसीएम में ना भाई जो मिलेगा उसको लिखेंगे, तो 1 को लिखेंगे। ऐसे 1 जो है भाज्य संख्या नहीं है, ये ध्यान रहे। तो ऐसा आप नहीं भी लिख सकते हो और लिख भी सकते हो केवल एचसीएफ निकालने के लिए, लेकिन बेस्ट प्रोसेस है कि इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है।
लेकिन वो HCF में तो 1 होगा, कुछ ना मिले तो 1 जरूर रहता है कॉमन में, ठीक है। LCM में क्या होगा, तो LCM में कुछ ना मिलेगा तो तीनों को हम लोग गुना कर देंगे। 17 में 23 से गुना करेंगे और 23 में कितना से करेंगे, 29 में करेंगे, तो कितना आ जाएगा ये 29 गुना 23, 9 3 27 के 7 बचा 2, 3 2 6 2 8, 9 2 18 के 8, 2 4 1 5, कितना आ गया 7, 8 8 16 से 5 1 6, इतना आ गया। अब इतना में 17 से गुना कर दीजिए, 7 7 49 के 9 बचा 4 और 7 6 के 42 और 4 46 के 6 बचा 4, 7 6 के 42 और 4 46, फिर 7 6 6 9 7 6 13 का 3, 6 6 12 का 3, 6 4 10 11 11,339, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो HCF निकल गया, LCM निकल गया। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 का 3। सारे क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज करते चलो। 3 का 3 क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पे 336 और 54, 336 और 54, नहीं 336 है क्या, नहीं 8 9 और 8 है, 9 है और कितना है, तो 25 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 × 2, और यहाँ पे 9 को क्या लिखेंगे 3 × 3, 9 को लिखेंगे 3 × 3, और 25 को क्या लिखेंगे 5 × 5, ठीक है। ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक है ना, एक बार देख ले रहा हूँ, चलिए एवरीथिंग इज ऑल राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF में जो मिलने वाला है, तो यहाँ पे अगर गौर से देखें आप लोग, तो ये वाला और ये वाला, तीनों में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो कॉमन है, इसका मतलब है कुछ नहीं मिल रहा है, यानी HCF में हमारा क्या होगा 1 होगा। LCM में क्या होगा, तो हम लोग मिलने वाले संख्या को भी लिखेंगे और जो ना मिलने वाले संख्या है उसको भी लिखेंगे, ठीक है। लेकिन एक और तरीका ध्यान रखना होगा आप लोग को कि पहले हम लोग 2 गो को भी मिलाएंगे। तो यहाँ पे अगर गौर से देखें तो 2 गो में भी कॉमन कोई नहीं मिल रहा है और इसमें भी कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ना तो यहाँ से कोई एक जैसा मिल रहा है, ना ही तो यहाँ से मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली हम सबको गुना कर देंगे, यानी 8 में गुना कर देंगे, यानी ये तीनों को गुना कर देंगे। यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2, ये तीनों लिखा गया, फिर 3 गुना 3 गुना 3, मैंने 2 बार 3 लिखा गया, 5 × 5। कुछ मिलने वाला नहीं है तो डायरेक्ट सीधा करिए गुना, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 पचे 200, 200 में फिर 9 से करेंगे तो 200 में 900 तो 1800 आएगा। LCM कितना आ गया, 1800 आ गया, ठीक है, सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। और अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है फ्रेंड्स तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 क्या है, तो 4 में कह रहा है क्वेश्चन कि HCF दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो दिया हुआ है HCF 306 और 657 बराबर 9, और LCM 306 और 657 बराबर निकालना है, मतलब इतना क्वेश्चन मार्क है। देखिए, तो हमने पिछले के वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने ये डाला था, नोट करके आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि चूँकि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है संख्या का LCM गुना संख्या का HCF, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम ध्यान से देखें तो चूँकि HCF दिले है 306 और 657 का 9, तो हम क्या लिखेंगे कि चूँकि 306 में गुना करें अगर 657 से, ठीक है, 306 में गुना करें 657 से, या उससे पहले जो हमको LCM निकालना है, तो लिख देंगे माना कि LCM बराबर x, माना कि एक सेकंड, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माना कि LCM बराबर x। तो चूँकि 306 गुना 657 यानी संख्याओं का गुणनफल, फॉर्मूला के हिसाब से
इतना बराबर हो जाएगा कितना 9 गुना x, मतलब HCF 9 और LCM कितना नहीं पता तो x सब मान लिए उसको। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जो 9 गुना में है मतलब मल्टीपल में है, आप उसको डिवाइड में करोगे, तो डिवाइड में करोगे तो 9 यहाँ लेके आओगे और 9 से ये कट जाएगा, 9 से कितना बार में कटेगा, 9 × 27, 3 6 9 चौके 36। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं, कितना आएगा गुना करने पे, तो 657 गुना 34, तो 7 चौके 28 के 8 बचा 2 और 5 चौके 20 और 2 22 के 2 बचा 2, 6 चौके 24 और 2 26, 7 1 21 के 1 बचा 2, 5 15 2 17 के 7 बचा 1, 7 18 1 19, 8 3 7 6 13 के 3, 9 2 11 1 12 के 2 और 1 1 2, मतलब 22,338 आ गया आंसर। मतलब हम क्या बोलेंगे, इसलिए LCM बराबर कितना आ गया, तो 22,338, ये आंसर आया, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है कौन सा अगला, तो क्वेश्चन नंबर है 5। हाँ, अगर अब वीडियो आपको सोलो दिखे, मान लीजिए हमारे पढ़ाने का रफ्तार थोड़ा सोलो हो, तो आप क्या करो, यूट्यूब में जाकर के सेटिंग में वहाँ पे आप 1.25 1.5 जो आपका स्पीड है वो उस स्पीड से मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप फास्ट लगे तो उसको सोलो भी कर सकते हो, सारे सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। बस आप यूज कैसे करते हो इस पर देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो 5 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जांच करके बता दीजिए कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। कह रहा कि 0 पर समाप्त हो सकती है, जांच करके बताएं किसका। तो दिया गया, सबसे पहले दिया गया संख्या बराबर 6 पर पावर n, जहां ये दे दिया है कि n जो है वो कैसा संख्या है, प्राकृतिक संख्या। n कैसा संख्या है, प्राकृतिक संख्या। n प्राकृतिक संख्या मतलब क्या, 1 2 3 4 5 ... बहुत दूर तक जाएगा ये। तो हमको बता देना है कि 6 पर पावर n का मान जो है वो 0 होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो दोस्तों, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। अगर आप इसका गुणनखंड करोगे तो ये 2 गुना 5 होगा। अगर आप इसका गुणनखंड करते हो 100 का, तो 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। इसका मतलब है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 आ गया। 20 को चाहो तो कैसे लिखोगे, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, तो 2 गुना 5 हो गया। 30 को कैसे लिखोगे, तो 30 को लिखोगे 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, तो 2 गुना 3 गुना 5। तो हम क्या दिखाना चाह रहे हैं इससे, हम इससे क्या दिखाना चाह रहे हैं, इसके लास्ट में 0 है, इसमें 2 और 5 है, इसके लास्ट में 0 है, 2 और 5 है। कितने बार है उसको छोड़ दीजिए, 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। 20 है, 2 और 5 है, 30 है, 2 है और 5 है और 3 भी है, मतलब 2 5 हर क्वेश्चन में है जिसके लास्ट में 0 है। तो जब कोई नंबर के लास्ट में 0 हो तो वो हमेशा 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, ये ध्यान रखना है। तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य तभी होगा जब 2 तथा 5 दोनों गुणनखंड मौजूद हो। कोई भी किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य तभी होगा जब 2 तथा 5 दोनों गुणनखंड मौजूद हो। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें, लेकिन 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, इसका अलग है, बस हम समझाने के लिए आप लोगों को दिए थे, ठीक है। केवल कौन कौन आता है, 2 तथा 3 प्राप्त होता है, 2 तथा 3 प्राप्त
होता है। क्या इसमें 5 है कहीं पे? नहीं है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि 6 पर पावर n, मतलब 6 का गुणनखंड 2 और 3 है, तो निश्चित है कि पावर आप कितना हो दे दीजिएगा तो 2 और 3 ही ना केवल रहेगा, 5 तो रहेगा नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि 6 पर पावर n का अंतिम अंक 0 नहीं हो सकता, अंतिम अंक 0 नहीं हो सकता है, अंतिम अंक 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हो आप खुद से। ठीक है, जब भी रिवाइज करना है तो पहले क्वेश्चंस देखिए, अपने आप से बनाइए, नहीं बने तो वीडियो को प्ले करके फिर देख सकते हैं। ठीक है, ये सब स्मार्ट तरीका है जो आप लोगों को जानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में कि व्याख्या कीजिए, मतलब बता दीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या हो सकती है। ये हमको बता देना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं, हो सकती है नहीं, पिछला क्वेश्चन को मैंने पढ़ दिया। हमको ये बताना है कि बताइए कि ये भाज्य संख्या है। तो कैसे बताओगे? तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो कम से कम 2 संख्या से जरूर कटे। ठीक है, मतलब जिसको 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें मान लो 20, तो 20 को आप क्या लिख सकते हो? ये 2 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, और ये किससे डिविजिबल है? 4 से भी डिविजिबल है, और ये किससे डिविजिबल है? 10 से भी डिविजिबल है। तो ये कैसा संख्या है? भाज्य संख्या है। मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटना चाहिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है, अब इसको हम यहाँ पे चाहें तो 13 कॉमन ले सकते हैं, दोनों जगह 13 शामिल है ना, बीच में प्लस का साइन है। 13 अगर हम यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुना 11, यहाँ बचेगा कितना? 1। सॉरी 1 सेकंड यार, गिर गया मार्कर। तो आप लोग ना सारा चीज़ों को याद करते रहिए। ठीक है, सारा फॉर्मूला ये सब कॉन्सेप्ट याद करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13 इंटू 11 सत्तर 77 और 1 78 आ गया। अब फिर से 78 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 78 का अगर हम गुणनखंड करें तो 2 से कटेगा 39 बार में। ठीक है, और फिर 3 से कटेगा 13 बार में, फिर 13 से कटेगा 1 बार में। मतलब 78 को लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 13। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम ये वाला जो नंबर है इसको हम 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13 लिख दिए हैं, मतलब 2 गुना 3 गुना 13 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। प्रूफ हो गया। कैसे भाज्य संख्या है? क्योंकि इसे 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में, संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है। सेम इसलिए अब हम अगले क्वेश्चन को बात करें तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 है। यहाँ से अगर देखें तो 5 कॉमन है। ठीक है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 7, फिर बचेगा 6, फिर बचेगा 4, फिर बचेगा 3, फिर बच जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया। और 5 को हम जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा।
1 गुना में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो यहाँ पे 1 गुना भी लिख सकते हो। तो 5 7 6 42, ठीक है। अब 42 में 4 से गुना करेंगे, यानी 7 6 42, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी 42 गुना 24, 7 6 42 आ गया ये वाला। और यहाँ से यहाँ तक का 4 तिया 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 के 6, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 6 चौको 24 के 4, 8 और 1 9 और 1 10, ठीक है। मतलब 1000 कितना आ गया, 8 है 6 4, ओ माय गॉड, 8 है यहाँ पे, 6 4 10 के 0 ना, और 8 और 1 9 और 1 कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो 1008 और यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 1008 गुना करने पर, और प्लस में कितना आएगा 9, 7 6 42 और 4 तिया 12 दूना 24, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 6 4 10 के 0, 8 1 9 1 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5 गुना 1009। तो देखिए ये भी जो है 5 गुना 1009, इसको भी दो संख्या के गुना के रूप में लिख दिए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः ये क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये वाला मल्टीपल को हमने रफ में काम किया है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या अपने कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरे चीते लोग, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सेवन वाले में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है पहले वो समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर रोड बना हुआ है, ठीक है, वृत्ताकार पथ बना हुआ है। अब इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया एक लड़की है, ठीक है, सोनिया नाम सुन के खुश मत हो जाना, लड़की का बस नाम है, ठीक है, इमेजिन करो। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। तो सपोज करो यहाँ पे सोनिया है, और सोनिया जब यहाँ से चलना शुरू करती है और जब यहाँ पे पहुँच जाती है तो उसको कितना मिनट का टाइम लगता है, 18 मिनट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में सोनिया को लिया गया समय, सोनिया को एक चक्कर में लिया गया समय बराबर कितना मिनट, 18 मिनट हो गया। अब इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जब किसी मैदान को एक चक्कर रवि को लगाने में 12 मिनट है, ठीक है। तो रवि को 12 मिनट लग रहा, तो रवि यहाँ से चल रहा है, सोनिया है ना यार, सोनिया है, कितना मिनट लगा, 18 मिनट। और यहाँ से मान लो रवि चला, यहाँ से क्या चला, रवि चल रहा है, और इसको कितना मिनट लग रहा है टाइम, रवि को 12 मिनट का लग रहा है, और इसको 18 मिनट का टाइम लग रहा है। तो कह रहा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। नहीं, रवि यहाँ नहीं है, सोनिया जहाँ है वहीं पे रवि है, यहीं पे क्या है, रवि है। लेकिन टाइम कितना लेता है चक्कर लगाने में, 12 मिनट लगता है। इसका मतलब है रवि तेज़ी से दौड़ता है और सोनिया धीरे धीरे जा रही है अपने मस्ते से, ठीक है। अब तो कह रहा है एक ही समय पर 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। मतलब बता देना है, ऐसे यहाँ पे लिख दो पहले, रवि को लिया गया समय, रवि को एक चक्कर में लिया गया समय बराबर कितना मिनट, 12 मिनट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हम काम करें, सोनिया को चक्कर लगाने में 18 मिनट, रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट। अब बताना है कि रवि और सोनिया अगर दोनों चल रहा है तो कितने टाइम के बाद वो दोनों मिलेगा। तो इमेजिन करो, जब सोनिया 2 चक्कर लगाएगी, ठीक है, तो यहाँ पहुँचेगी और टाइम कितना लगेगा, 36 मिनट, क्योंकि एक चक्कर में 18 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 2 चक्कर में सोनिया को 36 मिनट लगेगा। और जब रवि 3 चक्कर लगाएगा तो उसको 36 मिनट लगेगा। एक मतलब है
एक ही पोजीशन पर दोनों कब मिलेगा, 36 मिनट के बाद। तो ये तो गेस प्रोसेस हो गया ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को जब भी रहे सवाल, तो आप लोग को HCF निकालना है। क्या निकालना है? सॉरी, LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। तो हम लोग लिखेंगे 12 मिनट समय बराबर एक ही समय घंटी बजने का टाइमिंग, समय बराबर क्या हो जाएगा, 18 मिनट तथा 12 मिनट। ये 18 मिनट को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 18 मिनट तथा 12 मिनट का क्या, LCM। 18 मिनट और 12 मिनट का LCM क्या हो जाएगा, तो 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया दोबारा वो दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे। पहले वाले कंडीशन में तो रवि सोनिया एक साथ चल रहा था शुरू में, लेकिन 36 मिनट के बाद फिर दोनों एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से रिवाइज करिए और सारे क्वेश्चन से आप गो थ्रू होइए। और अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँच सके इसका। ठीक है, और इसका कोई यार लाइक दबा दिया करो बटन, क्योंकि लाइक बटन दबाने में कोई पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर योर सेल्फ। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियोज़ में। बाय वंस अगेन।